अरकान मौजूद नहीं है जिनके जरिए हुकूमत को गिराया जा सके। ये सुनकर इमरान खान को हटाने की मौलाना की आखिरी कोशिश भी रायगा गई, जिसके बाद वो अपने हवास खो बैठे हैं। इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाकर अपनी जलालत को कम करने और कुछ लोग कुछ दो का फार्मूला लगाने की कोशिश की है। कोई अपना भी इनकी कोशिश की है, कोई अपना भी इनसे पूछ ले कि क्या आपके पास 172 अरकान पूरे हैं, तो वो इसे भी काटने को आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब बंदे पूरे करना इनकी छेड़ बन चुका है। सहाबी हजरात मौलाना को तपाने के लिए पूछ रहे होते हैं कि मौलाना वो बंदे तो पूरे हैं ना जिन्होंने इमरान खान को हटाना है। मौलाना इस पे अपने आप को ही गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। कल इनका रद्दमल इसी नफ्सियाती हालत की वजह से था। जब चिराग बुझता है तो वो जोर जोर से फड़फड़ाता है और इसके गिर्द घूमने वाले भंवरे डर सहम जाते हैं और एकदम अंधेरा छाने से एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं। बस आजकल ऐसे ही कुछ सीन फजलू भाई का भी चल रहा है। फजलुर रहमान गिरफ्तारी देने के बहाने पार्लियामेंट हाउस देखने पहुँच गए। 3 साल बाद देखना नसीब हुआ। फजलुर रहमान को पता था कि इनके कई MNA तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान के हक में वोट देने वाले थे, लिहाजा इन्होंने अपने गुंडे इस्लामाबाद बुलवाकर इंतशार फैलाकर शोर मचा दिया कि हमारे MNA अगवा हो गए, ताकि जब अदम एतमाद में शिकस्त हो तो मीडिया पर चूरन बिक सके। मगर बांडा फूट गया और मकर बेनकाब हो गया। ये अदम एतमाद का वोट नहीं, अदम एतमाद का नोट चला रहे थे और अब अदम एतमाद के रोड पर चढ़ गए हैं। ये है इनका कहा हुआ जमहूरी हमला। ये अपना मतलूबा नंबर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अब राह फरार ढूंढ रहे हैं। गिरफ्तार करवा के हीरो बनने की कोशिश जारी है। मौलाना साहब के घर के बंदे पूरे नहीं होते, चले हैं अदम एतमाद की तरफ। या अल्लाह रमजानुल मुबारक के शुरू होने से पहले अपने बंदे फजलुर रहमान को अपने पास बुला लें। बेचारा अब बंदे पूरे ना होने की वजह से पूरा पागल हो चुका है और सबको काटने को दौड़ता है। कल जो जियो न्यूज के प्रोग्राम में फजलू भाई की नफ्सियाती हालत थी, इस पे मेरे हंस हंस कर वखियों में वट पड़ गए। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपके पास बंदे पूरे हैं, जिस पे फजलू भाई तप गए और चिल्लाने लगे कि बंदे पूरे हैं या नहीं, आपका इससे क्या वास्ता है। शाहजेब खानजादा ने यही सवाल 2-3 दफा मुख्तलिफ अंदाज से पूछा और मौलाना आगे से चीखने लगे कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो, और फिर गुस्से में प्रोग्राम छोड़कर चले गए। अच्छा है, अब हम जिस तरह नून लीगियों को बहूजी के वापिस आने पर तपाते हैं, इन ज़ैबरों को बंदे कितने हैं पर तपाएंगे। आइए ये मजेदार क्लिप देखते हैं। और आपके पास बंदे पूरे हैं तहरीक एतमाद के लिए, क्योंकि हुकूमत कह रही है नहीं है और जल्द इजलास बुलाने का उन्होंने हो या ना हो, लेकिन इनको हमारे कारकुनों पर और MNA पर धावा बोलने का क्या हक हासिल है? मतलब मगर है आपके पास ऐसे पूरे बंदे हो या ना हो, आपको इससे क्या वास्ता है? वैसे पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूँ, इस बात से वाकई से हट के सवाल कर रहा हूँ, है या नहीं है। आप छोड़े इस बात को, अभी मौजूद तब्दील न करें। आप वादे तौर पर मैसेज है हमारा कि हमने तबले जंग बचा दिया है और हम किसी कीमत पर उनकी दहशतगर्दी को माफ नहीं करेंगे। साहब ये जो आज का टॉपिक है ये हो गया। मैं इसके अलावा अदम एतमाद के अगर आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से। नाजरीन, इसकी हालत आपने देख ली है। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने के लिए शिद्दत पसंद अंसारुल इस्लाम फोर्स इस्लामाबाद मंगवा ली है और इस पे सियासत कर रहा है और रियासत को डरा रहा है। जब पूरी दुनिया 23 मार्च को पाकिस्तान में OIC इजलास देखेगी, वही दिन को बदनाम करने वाला फजलुर रहमान इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने के लिए इकदाम करता नजर आ रहा है, जिसका मकसद ओपोजिशन का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाकर दुश्मन को खुश करना है। इक्तदार की हवस में इंसान भेड़िया बन जाता है। फजलुर रहमान को इक्तदार के लिए अब लाशों की जरूरत है। ये भेड़िया मरियम और बिलावल को इस्तेमाल करके अपना मकरूह मकसद हासिल करना चाहता है। हुकूमत पश्तून कबाइल और फौज को गालियां देकर इश्तियाल दिलाना भी इसी मकरूह खेल का हिस्सा है। अभी इमरान खान ने इसको मौका नहीं दिया, अब ये मजीद मौके ढूंढेगा और इंतशार फैलाएगा। अगर रात ऑन दी स्पॉट फजलुओं को बून भी दिया जाता तो कोई मजाइका नहीं था, क्योंकि कलादम जमातों को बिलखसूस शरपसंदी फैलाते वक्त 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना 73 के आइन के तनाजुर में अफजल तरीन अमल है। लेकिन खान की नरमी और हिकमत व मसलिहत ने एक गंदी नस्ल नापैद होने से बचा ली। खान बेहतर जानता है कि किसको किस तरह डील करना है। पार्लियामेंट लॉजिस में जिस तरह हल्लड़बाजी की कोशिश की गई है, इससे महसूस होता है कि ओपोजिशन को अपनी शिकस्त का यकीन हो गया है और वो अब मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये खंबा नोचने वाली बात लग रही है। शायद वो सिर्फ असाबी जंग लड़ रहे थे जिसमें इन्हें खुद शिकस्त हो गई। यूँ लगता है कि ओपोजिशन चाहती थी कि इमरान खान बुखला कर या गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती करे जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई छिड़ जाए। इमरान खान ने अपने असाब को काबू में रखा और कोई संगीन गलती नहीं की, जिसकी वजह से ओपोजिशन के अपने असाब ची बोल गए। इसके अलावा JUI की जेली तंजीम की हल्लड़बाजी की कोई और वजह समझ नहीं आती। अगर तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी होती तो ओपोजिशन की पूरी कोशिश होती कि कोई गड़बड़ ना हो। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। यही कुछ हाल मौलाना डीजल का है। इस्लाम के नाम पर दब्बा है। CIA के एजेंट ने वलायती लस्सी पीकर कल दारुल हुकूमत में अतपात मचाया। रियासत ने पकड़कर फेंटी लगा दी। इस दौरान डीजल चिल्लाता रहा कि मुझे गिरफ्तार करके बंगला नंबर 22 में कैद कर दो। तो अल्लाह दा वास्ता जे मैनू गिरफ्तार करके बंगला 22 दी
लैट्रीन विच बंद कर दियो। डीजल का मिन्नत तरला जारी रहा, लेकिन इमरान खान ने हिदायत की कि इसे सरकारी खाना खाने का मौका हरगिज नहीं देना। इसे कहो अपने 172 बंदे पूरे करे और तहरीके अदम एतमाद लाए। फिलहाल बंगला 22 के वाशरूम की सफाई के लिए मुलाजिम मौजूद है, इसकी जरूरत नहीं है। कल ही मदरसे वाले 172 बंदे पूरे किए थे, मगर असेंबली में 172 बंदे कभी पूरे नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत के खिलाफ इस जंग में शहादत नसीब फरमाए, आमीन। हुकूमत ने फजलुर रहमान के सारे लोगों को रिहा कर दिया। इसके पैगाम के साथ के जाकर अपने कायद से कहो असेंबली में 172 बंदे पूरे करें। हजराते ग्रामी लोग दाव घोड़ों पर लगाते हैं, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने खच्चरों पर लगा दिया और फिर सबको जलालत का सामना करना पड़ा। अगर आप समझते हैं कि फजलुर रहमान ने एकदम से तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया और ये सब अचानक हुआ, तो यकीन करे आप बहुत सादा है। फजलू की इस हरकत के पीछे अमेरिका है। हैरान न हो, इस बात को मजाक भी मत समझे, मैं आपको समझा देती हूँ। ये गंभीर सूरत हाल है। दुनिया के जिस खित्ते में अमेरिका को इनकार करने वाली हुकूमत कायम हुई, अमेरिका ने उसको खत्म करवाया, या डायरेक्ट मुलविस होकर या किसी के जरिए। माजी में हमारे पास इराक, वियतनाम, लीबिया समेत दीगर ममालिक की मिसालें मौजूद है। आपको याद होगा चंद दिन कबल अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना एक बंदे को सफीर नामजद किया, जिसने ओपोजिशन समेत फजलू और लाहौर हाई कोर्ट के जजों से भी मुलाकात की। आप क्या समझते हैं वो मामूल की मुलाकातें थी? आप अगर इनको मामूल की मुलाकातें समझते हैं तो यकीन करें आप वाकई में बहुत सादा रूह है। अमेरिका मुख्तलिफ तरीकों से अपने मुखालिफ, जिनको वो अपना मुखालिफ समझता है, इन हुकूमतों को गिराने की कोशिश करता है और कुछ इकदाम उठाता है, जैसा कि नंबर 1 इस मुल्क की ओपोजिशन को फंडिंग करके, नंबर 2 इस मुल्क के सहाफियों को खरीद कर, नंबर 3 माइशत को तबाह करने की कोशिश करके, नंबर 4 अफरा तफरी फैलाकर, नंबर 5 आखिरी हरबा खुफिया तरीके से कत्ल करवा कर। आज से चंद दिन पीछे चले जाए तो हर तरफ सुकून था, लेकिन जैसे ही अमेरिकन सफीर आया ये अदम एतमाद वाला ड्रामा शुरू हुआ। ओपोजिशन की मुलाकातें हुई, एकदम अमरीकी जुबान बोलने वाले सहाफी शुरू हो गए। कामरान खान इसकी एक मिसाल है। पाकिस्तान को फेटव में ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और अब ये अफरा तफरी फजलू डीजल की वजह से शुरू करवाई। और आप देखना बाकी ओपोजिशन की जमातें या तो खामोश रहेंगी या फजलू की हिमायत करती नजर आएंगी। तारीख को दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही 1977 में एक तहरीक शुरू हुई जो एकदम से पुरतशद्दुद हुई, मार्शल लॉ, और बाकी कहानी आपको पता है। अब आप ये सब बातें ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको यकीन हो जाएगा कि असल कहानी क्या है, इस कहानी का मास्टरमाइंड कौन है और इस खेल में मोहरे कौन है और निशाना कौन है। फिर भी अगर समझ ना आए तो भाई सियासत छोड़ दें। और हाँ, जो कहते थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है गद्दार है, वो आज अमेरिका के यार नहीं बल्कि इनके बूट पॉलिश कर रहे हैं। किसी को आज तकलीफ थी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोला, तो किसी को तकलीफ थी कि यूरोपीय यूनियन को क्यों जवाब दिया। जो लोग हुकूमत गिराने के इंतजार में है, इन्हें मशवरा है कि जियो न्यूज देखते रहें। वहाँ 3.5 साल से हर दिन हुकूमत गिरती नजर आती है। सलाहुद्दीन अयूबी का कॉल है, जिस हुक्मरान से तुम्हारे मुल्क दुश्मन खौफजदे हो और अंदर के गद्दार परेशान हो तो समझ लें वो तुम्हारे मुल्क का बेहतरीन हुक्मरान है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चल रही है जिस पर करप्शन का एक इल्जाम भी नहीं, लेकिन तहरीक चलाने वाले सब करप्ट है और ये करप्ट माफिया नाकाम होंगे। यूरोप अमेरिका के नस्ल दर नस्ल गुलाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे, पाकिस्तान खुददार खुद मुख्तार रियासत बने। ये लोग गुलामाना सोच रखते और पाकिस्तान को यूरोप अमेरिका का महकूम बनाए रखना चाहते हैं ताकि यूरोप अमेरिका की मर्जी से इनकी बारियां लगी रहें। मगर पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी कि इन यूरोप अमेरिका के गुलाम लोगों को इख्तियार नहीं सौंपना। मानते हैं तहरीके अदम एतमाद एक जमहूरी तरीकेकार है, लेकिन क्या ये अप्रैल में नहीं कर सकते थे? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? अब जब 22 मार्च को तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग इनको ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 24 साल बाद कोई बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीम टेस्ट खेलने पाकिस्तान आई हुई है तो इसको क्या तासुर मिलेगा? खित्ते में रूस और यूक्रेन तनाजे से एक भूचाल आ गया है। अगर मुल्क सियासी बदनज़मी का शिकार हो जाएगा तो इस अहम मसले में किरदार